हेलो बच्चों, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 1 to 5 का सॉल्यूशन किया था। आज हम उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। The angle of elevation from his eyes to the top of building increased from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walks towards the building. तो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक 1.5 मीटर की हाइट का एक लड़का है जो 30 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है। उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से बढ़कर 60 हो जाता है जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ मूव करता है। तो क्वेश्चन में बताना है वो जो लड़का था वो बिल्डिंग की तरफ कितना मूव किया होगा, यानी वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था आप लोगों को, जैसे ही हम किसी बिल्डिंग या ट्री या पोल की तरफ जाते हैं, टावर की तरफ जाते हैं, तो जैसे ही हमारी गर्दन ऊपर की तरफ जाएगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे हम जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है। ये हो गया भाई हॉरिजेंटल, ये होगी बिल्डिंग, और बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर। इसके सामने एक लड़का खड़ा है जिसकी जो हाइट है 1.5 मीटर। कितनी है? 1.5 मीटर। और क्वेश्चन में कहा है उसकी आइज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन के आया है। किसे? आइज से, यानी कि यहां से वो उसको देख रहा होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बन के आया है कितने डिग्री? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब यहां से जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ मूव करता है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज? 30 से इंक्रीज होकर कितने डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी कि ए बी सी डी ई और एफ हमें फाइंड आउट करनी है ए बी। क्या फाइंड आउट करनी है? ए बी। तो देखिए, हाइट ऑफ बॉय, लड़के की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है? 30 मीटर। कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। अब जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लेट। तो लेट कर लेंगे ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। ए बी को क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया। बी सी को मान लेते हैं कितना? वाई मीटर। कितना मान लेते हैं? वाई मीटर। देन जो ए सी है वो कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस वाई मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस, देखिए ये एक्स हो गया यहां से यहां तक एक्स मीटर, ये हो गया वाई मीटर, और टोटल जो है वो हो जाएगा कितना? एक्स प्लस वाई मीटर हो जाएगा। एक्स प्लस वाई मीटर। अब देखिए, जितनी इसकी हाइट है उतनी ही डिस्टेंस सीई की होगी, यानी कि ये भी कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर हो जाएगी। अब ग्राउंड से नहीं देखना हमें देखना उसकी आइज से। अब आइज से देखने के लिए हमें आइज से उसकी हाइट यानी बिल्डिंग के टॉप की हाइट निकालनी पड़ेगी। तो टोटल कितनी है? 30 है, यानी कि डी से लेकर और ई तक जो है वो है 30। तो डी से सी तक कितनी बनेगी? 28.5 मीटर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए डी ई कितना हो गया? 130 मीटर हो गया। डी ई कितना हो गया? 30 मीटर। और सी ई कितना हो गया? 1.5 मीटर। सी क्या हो गया? 1.5 मीटर। अब सी डी या डी सी निकालेंगे तो 30 में से 1.5 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट, तो कितना बचेगा? 28.5 मीटर बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 28.5 मीटर। अब ट्राइंगल लेंगे, पहले लेंगे कौन सा? ए डी सी। और आप लोगों को पता है यहां पर एंगल हमेशा कितने डिग्री का बन के आता है? 90 डिग्री का। तो इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए सी डी
ए सी डी। मैंने आपको पहले बताया था जो हमें फाइंड आउट करना है वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, और जो गिवन है वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब देखिए पूरा ट्राइंगल लेना है तो क्या लेंगे हम, ए सी। क्या लेंगे, ए सी अपॉन में क्या, डी सी। ए सी अपॉन डी सी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में क्या हो गया, डी सी। ए सी अपॉन क्या हो गया, डी सी। अब ये क्या है, ये है बेस और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो कितना बना, कोट। कोट कितने डिग्री बना, 30 डिग्री। कोट कितना, 30। अब ए सी कितना है, x प्लस वाई। डी सी कितना है, 28.5, 28.5। और कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3। होप आप लोगों ने टेबल तो अच्छे से लर्न कर ली होगी। तो कोट 30 की वैल्यू कितनी, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। कितना आ गया, दोनों का सम 28.5 √3। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ले लेंगे ये वाला ट्राइंगल, कौन सा, बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी। अब बी सी डी में क्या निकालना हमें, बी सी। क्या निकालना है, बी सी। तो बी सी को हम न्यूमरेटर में, गिवन क्या है, डी सी, और क्या बनेगा, ये भी कोट। लेकिन कोट कितने डिग्री बना यहाँ पर, 60 डिग्री। कितना, 60। तो बी सी कितना है हमारे पास, वाई, और ये है 28.5 डी सी की वैल्यू, और कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। डिवाइड में है, उधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। यहाँ इसको हम एज इट इज रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करें, सिर्फ इसको उधर लेके जा रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में कितना, √3। अपॉन में कितना, √3। अब इसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। रैशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड, ऊपर और नीचे। अब देखिए क्या हो गया, ये y आ गया हमारे पास, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 √3 अपॉन √3, और √3 क्या हो जाएगा, कंप्लीट 3 हो जाएगा। 3 से कैंसिल आउट कर दो इसको, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5। कितना आ गया, 9.5। तो y जो आया हमारे पास वो आ गया 9.5 √3 मीटर। तो y तो निकल गया, निकालना क्या था हमें, x निकालना था। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कहां, फर्स्ट। तो फर्स्ट में रख दें, फर्स्ट कहां है, ये रही हमारे पास। तो x कितना आ गया, देखिए x प्लस y की वैल्यू 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3 हो गया। प्लस का है, उधर जाकर किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो कितना बचेगा, ये 19 √3 बचेगा। कितना बचेगा, 19 √3। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था भाई, वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला होगा। तो बॉय वॉक्स 19 √3 मीटर टुवर्ड्स बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की तरफ कितना चला वो, 19 √3 मीटर चला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन में क्या कहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं 45 और 60 डिग्री के, किसके, बॉटम और टॉप के, एक ट्रांसमिशन टावर के, जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, और बिल्डिंग की जो हाइट है वो 20 मीटर है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है।
तो देखिए ट्रांसमिशन टावर शहरों में क्या होता है, जो सिग्नल के लिए, मोबाइल सिग्नल के लिए जो टावर्स हैं वो बिल्डिंग के ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो सेम वही है यहाँ पर। क्या है भाई, ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ये एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है इसके ऊपर। ग्राउंड पे किसी भी पॉइंट से, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, बॉटम मतलब ये ट्रांसमिशन टावर का बॉटम, जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। और इसके जो टॉप का जो एंगल बन के आया है, किसका? टॉप का जो एंगल बन के आया है वो बन के आया है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। हमें फाइंड आउट करनी है ये हाइट क्या होगी, इसकी ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालनी है। तो ये ए हो गया, बी, सी और डी। आपको पता ही है यहाँ पर टावर बिल्डिंग क्या एंगल 90 डिग्री का बनाते हैं। तो लेट कर लेंगे इसकी हाइट कितनी होगी? h मीटर। हाइट को कितना लेट कर लिया? h मीटर। तो यहाँ से टोटल जो हाइट है ग्राउंड तक वो कितनी हो जाएगी? h + 20 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? h + 20, क्योंकि h तो सिर्फ ट्रांसमिशन टावर की हाइट थी। तो लेट हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इक्वल टू h मीटर। कितनी मान ली हमने हाइट? h मीटर मान ली। तो अब जो BC है या हाइट ऑफ बिल्डिंग, वो कितनी गिवन है? 20 मीटर। कितनी गिवन है? 20 मीटर है। तो देखिए क्या हुआ, BC जो हो गया वो हो गया 20 मीटर और CD हो गया कितना? h मीटर। कितना हो गया? h मीटर। तो BD जो टोटल है वो कितना हो जाएगा? h + 20 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? h + 20 मीटर। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सा? ABC। कौन सा ले लेंगे? ABC। तो इन राइट ट्राइंगल ABC। अब ये तो हमें गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है हमें? AB। क्या फाइंड आउट करना है? AB। तो जो फाइंड आउट करना है वो न्यूमरेटर में, अपॉन में क्या? BC। तो देखिए ये क्या है? बेस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो B/P क्या बन गया? कोट कितने डिग्री? 45। कोट 45 डिग्री। अब BC कितना है? 20, और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो AB आ गया हमारे पास कितना? 20 मीटर। कितना आ गया? 20। AB निकल गया। अब पूरा कंप्लीट ट्राइंगल कौन सा? ABD। कौन सा ले लेंगे? A, B और D। तो इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में क्या निकालना? अब हमें ये निकालना है ना, तो इसको निकालने के लिए हमें पूरी साइड लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्राइंगल नहीं ले सकते, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बना है। तो हम लेंगे BD। क्या ले लेंगे? BD अपॉन में AB। अपॉन में क्या? AB। ये परपेंडिकुलर था, ये क्या था? बेस। तो P/B क्या बनता है? 10, और 10 कितने डिग्री बना? 60 डिग्री। तो यहां बना हमारे पास 10 60 डिग्री। अब BD जो है वो है h + 20। कितनी है? h + 20 है। AB हमने अभी निकाली, कितनी? 20। AB हो गया कितना? 20, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। कितनी होती है? √3। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो h + 20 इज इक्वल टू 20√3। मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 20√3। ये मत कर देना, 23 × 60 हो गया। अब ये प्लस का है उधर जाकर माइनस का, तो h इज इक्वल टू 20√3 माइनस में क्या? 20 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचा हमारे पास? √3 - 1। क्या बचा? √3 - 1। तो पूछा क्या था हमसे? h ही तो पूछा गया था। तो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर कितनी आ गई? 20 × √3 - 1 मीटर।
20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडस्टल। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक स्टैचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है, वो एक पेडस्टल के ऊपर रखा हुआ है। पेडस्टल मतलब आधार। अब कोई भी हमें जैसे मूर्ति बनानी है ना, उसको नीचे स्टैंड बनाया जाता है उसको खड़ी करने के लिए, तो उसको पेडस्टल बोलते हैं। तो पेडस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर का एक स्टैचू रखा हुआ है। ग्राउंड के किसी पॉइंट से अगर हम पेडस्टल के टॉप को देखते हैं तो एंगल बन के आता है 60 डिग्री का, और वहीं पर हम उसके पेडस्टल के टॉप को अगर हम देखते हैं तो एंगल बन के आता है 45 डिग्री का। हमें हाइट निकालनी है किसकी, पेडस्टल की। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट की तरह, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। ये हो गया भाई पेडस्टल, क्या हो गया, पेडस्टल, और इसके ऊपर जो है एक स्टैचू है जिसकी जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। कितनी है, 1.6 मीटर। ग्राउंड पे जब इस ए पॉइंट से इसको हम देखते हैं, किसको, स्टैचू के टॉप को देखते हैं, तो एंगल जो बन के आता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बनता है कितने डिग्री, 60 डिग्री। कितने डिग्री बनता है, 60 डिग्री। वहीं पर अगर हम पेडस्टल के टॉप को देखते हैं, किसके, पेडस्टल के टॉप को देखते हैं, तो एंगल जो बन के आता है वो बन के आता है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। कितना, 45। ये हाइट निकालनी है हमें पेडस्टल की, तो हाइट जब भी निकालने क्या मान लेंगे उसको, h मीटर। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, और ये क्या हो गया, डी हो गया। और यहाँ एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में हमें ये नीचे वाला गिवन था, ऊपर वाला हमें फाइंड आउट करना था। इसमें इसका नीचे वाला फाइंड आउट करना और ऊपर वाला हमें गिवन है। तो जो बी डी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, h + 1.6 मीटर हो जाएगी। तो लेट कर लेंगे, लेट हाइट ऑफ पेडस्टल, हाइट कितनी मान ली हमने इसकी, h मीटर। कितनी हो गई, h मीटर। हाइट ऑफ स्टैचू इज 1.6 मीटर। कितनी होगी, 1.6 मीटर होगी। अब देखिए जो BC है वो कितनी है, h मीटर, और CD कितनी है, 1.6 मीटर। तो BD कितनी हो जाएगी, h + 1.6 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, h + 1.6 मीटर। अब हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा, ABC। पहले छोटा ट्राइंगल लेंगे, तो इन ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC हमें AB फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट ये भी करना है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए AB अपॉन में क्या, BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया, कोट कितना, 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री। अब AB की वैल्यू हमने कुछ नहीं लेट कर रखी, BC तो है ना, BC क्या है, h है। कितना है, h, और कोट 45 कितना होता है, 1। तो AB कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा कितना, h मीटर। AB भी कितना आ गया, h मीटर आ गया। अब देखिए अब कंप्लीट ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ABD। कौन सा ले लेंगे, ABD। तो इन राइट ट्राइंगल ABD कौन सा ले लेंगे, ABD। क्या, BD अपॉन में क्या, AB, अपॉन में क्या, AB, BD अपॉन AB इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 10 कितना, 60 डिग्री का। कितने का बन के आया यहाँ पे एंगल, 60 डिग्री का बन के आया है। अब BD जो है वो है h + 1.6, h + 1.6। AB अभी निकाली, कितनी है, h है, और इज इक्वल टू 10 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3। अब ये डिवाइड में इधर इसके साथ किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो h + 1.6 इज इक्वल टू
√3h और इसको रीअरेंज करेंगे तो √3h इज इक्वल टू h प्लस 1.6 हम लिख सकते हैं। h को इधर ले आओ, प्लस का है इधर आगे किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या बना, √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6 आ गया। अब यहां से दोनों में देखो h है तो h क्या कर लेंगे हम, कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन। तो h इज इक्वल h कॉमन निकालने पर क्या अंदर कितना बचा, √3 माइनस 1, कितना बच गया, √3 माइनस 1। अब h के साथ ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो किसी में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, कितना, √3 माइनस 1। अब फिर रूट वाला नंबर कहाँ आ गया, नीचे, यानी इरेशनल नंबर नीचे आ गया। तो नीचे से खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन देखिए 1.6 √3 माइनस 1 इंटू, आप लोगों को ये बताया गया था अगर ये अकेला होता तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो क्या करेंगे, √3 साइन चेंज कर देंगे +1, √3 + 1, माइनस है तो प्लस और प्लस होता तो क्या माइनस कर देते। अब देखिए 1.6 की मल्टीप्लाई √3 + 1 के साथ, यहाँ फॉर्मूला लग गया, कौन सा लग गया, यहाँ लग गया a + b और a - b वाला। क्या फॉर्मूला है, a² - b²। क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आया, h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 + 1 और अपॉन में 3, 1 का स्क्वायर कितना, 1 आ गया। तो h आई हमारे पास 1.6 इंटू √3 + 1 और डिवाइड में कितना है, 2, कितना है 2, और 2 से 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने पे कैंसिल आउट होगा, 0.8 पर, कितने पर, 0.8 पर। तो वैल्यू क्या आई, वैल्यू आई 0.8 इंटू √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। पूछा क्या था, हाइट ऑफ पेडिस्टल, तो हम नीचे लिख देंगे, उसके नीचे क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पेडिस्टल इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 माइनस +1, क्या, +1 मीटर। तो ये हाइट किसकी आ जाएगी, पेडिस्टल की आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th। तो क्वेश्चन नंबर जो 9th है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो क्वेश्चन में कहा है, अगर हम टावर के फुट से किसी बिल्डिंग का टॉप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन के आता है वो बन के आता है 30 डिग्री का। वहीं अगर हम बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। हाइट ऑफ टावर हमें गिवन है कितनी, 50 मीटर। कितनी है, 50 मीटर। हमें निकालनी क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो फिगर ड्रॉ करते हैं हम। ये बिल्डिंग है और ये टावर है। अब बिल्डिंग छोटी इसलिए बनाई है क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कम दिया हुआ है। तो बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कितने डिग्री, 30 डिग्री। वहीं पर बिल्डिंग से फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। और हाइट ऑफ जो टावर है वो है 50 मीटर। कितनी है, 50 मीटर। हमें फाइंड आउट करनी है क्या, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या मान लेंगे, h लेट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास A, B, C और ये D हो गया। तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट हाइट
ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग यानी ए बी को हमने कितना मान लिया, h मीटर। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर यानी सी डी कितनी दी हुई है, 50 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 50 मीटर। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे बी सी डी। कौन सा ले लेंगे, बी सी डी, क्योंकि हमें सबसे पहले बी सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बी सी ईस्ट में भी काम आएगा। तो इन राइट ट्राइंगल बी सी डी, किसमें, बी सी डी में फाइंड आउट क्या करना है, बी सी। गिवन क्या है, सी डी, गिवन क्या है, सी डी। अब ये बेस का काम करेगा, देखो इस ट्राइंगल के अंदर, और ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। तो कितना आएगा, बी सी अपॉन सी डी क्या बन गया, कोट, और कोट कितना हो गया, 60 डिग्री। कोट कितना, 60। अब बी सी हमें फाइंड आउट करना है, जबकि सी डी कितना है, 50 है। कितना है, 50। और कोट 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 1/√3। कितनी होती है, 1/√3। अब क्या करें, बी सी ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50/√3। बी सी की वैल्यू निकल गई, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या फाइंड आउट करना है, ए बी। चलो ए बी फाइंड आउट करेंगे, ए बी। गिवन क्या है, क्या निकाल लिया हमने, बी सी निकाल लिया। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, पी बाई बी क्या, 10, 10 कितना, 30, 10 30। अब देखो 10 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3, और बी सी की वैल्यू हमारे पास है ही। तो क्या हो गया, ए बी को क्या मान लिया हमने, h। 10 बी सी की वैल्यू 50/√3 और 10 30 की वैल्यू 1/√3। भाई ये डिवाइड में है पूरा, इधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो h आ गया हमारे पास 1/√3 इंटू में कितना, 50√3। यहाँ पे लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वरना कोई जरूरी भी नहीं है। अब देखिए √3 और √3 की मल्टीप्लाई करें, क्या हो गया, कंप्लीट 3 हो जाएगा। तो h आ गया हमारे पास 50 और अपॉन में कितना, 3। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 and 2/3 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई, 16 and 2/3 मीटर। चाहो तो आप इसको पॉइंट में लिख सकते हो, वो आ जाएगी 16.67। तो नियर अबाउट आप लोग इसको अगर पॉइंट में लिखना चाहो तो 16.67 मीटर इसकी हाइट होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर जो 10th है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on the either side of road which is 80 meter wide. From a point between them on the ground, the angle of elevation of top of the pole are 60 degree and 30 degree. Find the height of poles and the distance of the point from the poles. तो क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, 2 पोल हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है। वो एक रोड के दोनों साइड है और उस रोड की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो 80 मीटर है। उसके सड़क के ऊपर खड़े होकर, यानी रोड के ऊपर खड़े होकर उन पोलों के बीच में कहीं पर भी, दोनों पोल के टॉप का अगर हम देखते हैं तो एक का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री और दूसरे का बनता है 30 डिग्री। तो एक तो हमें निकालनी है हाइट ऑफ पोल्स, और दूसरा वो जो पॉइंट है उन पोलों से कितनी कितनी डिस्टेंस पर होगा। तो जो इंफॉर्मेशन है उससे सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पोल और ये हो गया सेकंड पोल। इनकी हाइट जो है दोनों की क्या है, इक्वल है। कहीं पर भी मान लो ये पॉइंट हमने मान लिया, इस पॉइंट पर खड़े होकर हम पोलों को देखते हैं, तो इन पोल को जब देखते हैं, एक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन के आता है,
एंगल ऑफ एलिवेशन वो बन के आता कितने डिग्री, 60 डिग्री। और इसी पॉइंट से जब दूसरे को देखते हैं तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन के आता वो बन के आता कितना, 30 डिग्री। अब इसकी एक तो हाइट निकालनी, तो हाइट को क्या मान लेंगे हम, h मीटर, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, दोनों की h हो जाएगी। अब यहां से देखिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में जो ये रोड है इसकी जो विड्थ है वो 80 मीटर दी हुई है, कितनी दी हुई है, 80 मीटर। तो देखिए ये A हो जाएगा, ये B, C, D और ये हो गया E। तो क्या करेंगे, BC को हम x मान लें, कितना मान लेंगे, x मीटर, और CD जो हो जाएगी वो हो जाएगा 80 माइनस x मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x, क्योंकि कंप्लीट तो 80 था, अगर एक x है तो दूसरा 80 माइनस x हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं हम इसको। लेट द हाइट ऑफ ईच पोल इज इक्वल टू क्या होगी, h मीटर हो गई। हर एक पोल की कितनी मान लिया हमने, h मीटर। BC को कितना मान लिया हमने, x मीटर मान लिया, और CD कितना हो गया, 80 माइनस x मीटर हो गया, कितना हो गया, 80 माइनस x मीटर। चाहो तो आप लोग यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हो इससे पहले, क्या, विड्थ ऑफ रोड या डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, ये भी लिख सकते हैं, कितनी है, 80 मीटर। तो दोनों में से कोई भी बात आप लिख सकते हैं भाई, या तो लिख दो विड्थ ऑफ रोड या लिख दो डिस्टेंस ऑफ पोल्स, दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर हो गई है। अब देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ABC, कौन सा लेंगे, ABC। तो इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, AB कितना, देखिए AB क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल यहां पे है, एंगल के साथ वाला बेस, तो P बाई B 10, 10 कितना, 60, 10 कितना, 60, तो 10 60 डिग्री हो गया। AB H है, BC X है, और 10 60 की वैल्यू क्या हो गई, √3, कितनी हो गई, √3, डिवाइड में है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो H आ जाएगा कितना, √3x, कितना आ गया, √3x आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब सेकंड पे चलते हैं, दूसरा ट्राइंगल कौन सा, CDE। तो इन राइट ट्राइंगल CDE निकालना है, यहां पे भी हमें H ही है, तो क्या, DE अपॉन में CD, DE अपॉन में क्या, CD इज इक्वल टू, ये भी क्या हो गया, 10, 10 कितने डिग्री बना, 30 डिग्री बन गया, कितना बन गया, 10 30, क्योंकि वो परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। अब DE कितना है, H है, CD कितना है, 80 माइनस x है, कितना है, 80 माइनस x, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, कितनी होती है, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी अब इनकी, क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3h इज इक्वल टू 80 माइनस x, 80 माइनस x। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में कितना है, h की वैल्यू है हमारे पास कितनी, √3x। तो क्या करेंगे, √3 इंटू में क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, यूजिंग इक्वेशन कौन सी का यूज कर लिया हमने, फर्स्ट का। √3 और √3 क्या हो जाएगा, पूरा 3 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3x, माइनस का इधर आके क्या, प्लस का, इज इक्वल टू कितना हो गया, 80 बच जाएगा। अब 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 80, मल्टीप्लाई में है तो उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना आ गया, 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20, x आ गया 20, h भी तो चाहिए हमें, तो इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो h आ गया कितना, √3, और x की वैल्यू कितनी, 20, तो h कितना, 23 या 60, नहीं क्या, 20√3, कितना आ जाएगा, 20√3। तो एक तो हाइट आ गई हमारे पास, बिल्कुल आ गई, ये आ गई हाइट, और x की वैल्यू आ गई, CD भी हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास आ गया BC आ गया 20 मीटर, और CD कितना आ जाएगा,
80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। कितना आ जाएगा? 60 मीटर। तो यहाँ लास्ट में जो भी हमने लेट किया था वो लिखेंगे, हाइट ऑफ ईच पोल, हर एक पोल की जो हाइट है वो कितनी आ गई? 20√3 मीटर। और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स इज 20 मीटर एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली। भाई एक पोल से तो कितना 20 मीटर की डिस्टेंस पर होगा और दूसरे पोल से कितना होगा? 60 मीटर की डिस्टेंस पर होगा। तो आज हमने क्वेश्चन 6 to 10 सॉल्यूशन किए। होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए, और इसका जो बेसिक है उसको आपको ये आई बटन जो दिया हुआ है इसमें इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ उसका बेसिक और इनके 1 to 5 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।